हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्लास 12 फिजिक्स मॉडल पेपर सॉल्यूशन के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी प्यारे मित्रों का तहे दिल से स्वागत है। कैसे दोस्तों, उम्मीद करता हूं सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, जिन प्रश्नों के जवाब हम देना चाहते हैं उन प्रश्नों को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस प्रकार से हैं। स्क्रीन पर लिखे हुए प्रश्न हमें नहीं दिखेंगे, आपको ही केवल दिखेंगे, इसलिए इन प्रश्नों को हम अपने फोन के माध्यम से पढ़ते रहेंगे और उनके जवाब देते रहेंगे। आप प्रश्नों को सीरियल वाइज यहाँ से देखते रहिएगा और फटाफट से वीडियो को देखेंगे और जिन प्रश्नों के जवाब आपको पता हैं उन्हें आप आगे बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज सभी प्रश्नों के जवाब आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्नों की बात करेंगे। खंड आ है और इसमें खंड आ का पहला प्रश्न क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का है। इसका जवाब क्या होगा? इसमें कह रहा है कि पीएन संधि डायोड में अवक्षेप परत में होती है। ऑप्शन दिए गए हैं केवल कोटर, केवल इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तथा कोटर, ना इलेक्ट्रॉन ना कोटर। दोस्तों, इसका जवाब नंबर आपका 4 सही हो जाएगा, जिसमें ना इलेक्ट्रॉन ना कोटर यही जवाब सही होगा, क्योंकि अवक्षय परत में ना तो इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा ना ही ना कोटर, ना इलेक्ट्रॉन ना कोटर। ये जवाब आपका सही होगा, क्योंकि अवक्षय परत पर धन और ऋण आवेश के एक परत बनती है। धन आवेश और ऋण आवेश के आवागमन के कारण वहां पर एक अवक्षय परत बनती है, जहां पर इलेक्ट्रॉन एक साइड में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है और एक तरफ कोटरों की कमी होती है। वहां पर एक वैद्युत क्षेत्र तो स्थापित होता है, लेकिन ना तो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना ही कोटर होते हैं। इस प्रकार से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न होगा मित्र, यहां पर अगला सवाल कह रहा है कि 10 ओम प्रतिरोध तथा 10 हेनरी स्वप्रेरकत्व की एक कुंडली 50 वोल्ट की एक बैटरी से जुड़ी है। कुंडली में संचित ऊर्जा क्या होगी? इस प्रकार के प्रश्नों को आपने किया भी होगा, तो चलिए देखते हैं। यहां पर हमको दे दिया है R बराबर दिया है 10 ओम। ठीक है, इसको हल करना पड़ेगा क्योंकि न्यूमेरिकल है, और 10 हेनरी है, यानी L बराबर 10 हेनरी होगा। साथ में आगे कह रहा है मित्र, इसमें 50 वोल्ट का विभवांतर है, तो V बराबर आ जाएगा यहाँ पर 50 वोल्ट, ये विभवांतर है। हमको ऊर्जा निकालने के लिए कह रहा है, तो U बराबर यहाँ पर फॉर्मूला होता है हाफ LI² होता है। दोस्तों, L का मान तो पता है, पर V का मान, I का मान नहीं पता। अब U बराबर हम जानते हैं 1/2 L, और I का जो मान होता है वो V/R के बराबर होता है। इसका स्क्वायर है तो हम यहाँ पर भी लगा लेंगे। यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, क्योंकि I बराबर ओम के नियम से V/R होता है। अब आप इसको हल करिएगा तो 1/2 गुणे यहाँ पर L का मान 10 है, साथ में V का मान यहाँ पर 50/10 हो जाएगा। इसका स्क्वायर कर दीजिएगा, 10 पचे 50 हो जाएगा, यहाँ से 2 पचे 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, और यहाँ 5 का वर्ग 25, तो 25 पच्चे 125, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। ऊर्जा है, इसलिए जूल इसका आंसर सही हो जाएगा। अब जवाब कौन सा सही है इसको आप देखिएगा। इसमें ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा, 125 जूल। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका पहला सही हो जाएगा 125 जूल। ठीक है, इस प्रकार से इसका जवाब आप दे सकते हैं। स्क्रीन पर आपको क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, ध्यान से देखते रहिएगा। अगला सवाल है, कह रहा है एकांक धनावेश विद्युत क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर समान बल को अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र होगा। ऐसे में दोस्तों, जब समान बल का अनुभव करेगा तो इसका अर्थ है कि वहां पर वैद्युत क्षेत्र भी समान होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। गा का जो यहाँ पर जवाब सही होगा वो फर्स्ट होगा। वह क्या होगा? एक समान वैद्युत क्षेत्र होगा। यहाँ पर लिख रहे हैं गा का हो जाएगा पहला ऑप्शन सही, एक समान। ठीक है, एक समान इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, फटाफट से करते रहिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न दिया है,
घ वाला कह रहा है कि यदि इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग vd तथा अनुगमन वेग vd तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम के नियम का पालन करता है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। घ का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। यह हमारा हो जाएगा अनुगमन वेग vd प्रोपोर्शनल E के बराबर होगा। दोस्तों ऑप्शन है, इसलिए फटाफट से इन चीजों को हम करते रहेंगे। बाकी जिन प्रश्नों पर समय देने की आवश्यकता है उनको जरूर हम समय देंगे। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है, चलिए, बिल्कुल समय नहीं रह गया है, कल ही आपका पेपर है, तो आप इनके जवाब फटाफट से देखते रहिएगा। बस रिवीजन करना है आपको, ठीक है। और साथ ही साथ एक बात और जरूरी है कि दोस्तों देखने में आया है, सुनने में आता है कि बहुत सारे बच्चे जब पेपर देते हैं तो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होता है, उसमें सवाल इतने ज़्यादा होते हैं कि अगर आपको सब कुछ आता हो और तेज़ी से लिख भी रहे हों तब भी छूटने के चांसेस रहते हैं। थोड़ा स्मार्ट तरीका अपनाइएगा, तेज लिखिएगा, सही लिखिएगा और सटीक जवाब लिखने का प्रयास करिएगा। कहानी और इतिहास लिखने का प्रयास नहीं करिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे फटाफट से। अगला प्रश्न बहुत ही जबरदस्त है और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। अंगा वाला प्रश्न है और इसका जवाब भी मैं बहुत ही सटीक वे में दूंगा। कह रहा है कि 2 बिंदु आवेशों के वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। यानी जब वायु में रखा है तो यहाँ पर हम F0 हम कह रहे हैं। F0 का मतलब वैक्यूम है, वहां पर निर्वात या वायु कह सकते हैं। तो यहां पर मैं वैक्यूम कह दूं, वैक्यूम बराबर 80 न्यूटन है। 80 न्यूटन है ना, 80 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। इसके बाद कह रहा है कि जब इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत माध्यम में इतनी ही दूरी पर रख दिया जाए, यानी कोई मीडियम हो जाएगा, मीडियम की बात कर रहा है, तो उसमें बल का मान कह रहा है तो रखने पर इतनी ही दूरी पर रखा जाता है तो इन पर 8 न्यूटन का बल कार्य करता है। माध्यम का परावैद्युतांक क्या होगा, तो ये 8 न्यूटन का बल कार्य करेगा जब मीडियम में होगा। दोस्तों परावैद्युतांक के केस में एक शॉर्टकट फॉर्मूला मैंने तैयार किया है, के बराबर होगा F वैक्यूम अपॉन F मीडियम। जब आप इसको सॉल्व करेंगे F तो ऐसा आएगा, और यहाँ पर वैक्यूम का कितना है, ज्यादा बल लगता है, और यहाँ पर 8 आ जाएगा, 8 दहाइयाँ में 80 हो जाएगा। तो ये परावैद्युत क्या हो जाएगा, 10 के बराबर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर मित्रों यहाँ पर सही हो जाना चाहिए, प्लस में लिखा है, प्लस में आया है, इसलिए आप थर्ड ऑप्शन राइट करेंगे। थर्ड ऑप्शन के बराबर 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है कि बिंदु आवेश एक छोटे आयतन में एक समान वितरित है। छोटे से आयतन में 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय पृष्ठ से कुल आवेश को घेरते हुए विद्युत क्षेत्र का फ्लक्स 10 वोल्ट मीटर है। ठीक है, फ्लक्स 10 वोल्ट मीटर है, और कह रहा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय पृष्ठ पर फ्लक्स होगा। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न को समझिएगा, ये घ है अंगा और इसके बाद चा। आप इस प्रश्न को समझने का प्रयास करिए, प्रश्न को ज्यादा आपको लगाना नहीं है ना। आप देखिए इसमें क्या कह रहा है, छोटे से क्षेत्र में यहाँ पर कोई चार्ज रखा हुआ है। जब 2 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, 2 सेंटीमीटर, यहाँ पर रेडियस कितना है, 2 सेंटीमीटर है, तब फ्लक्स देखिए इस तरह से निकलेगा। ठीक है, और इन फ्लक्स की वैल्यूज कितनी है, फ्लक्स की वैल्यूज कितनी है दोस्तों, फ्लक्स की वैल्यूज है, मान लीजिए कितना भी चार्ज होगा, सपोज ये Q है, कोई भी चार्ज होगा, जितना भी होगा Q होगा,
अब जितना फ्लक्स निकल रहा है वो बताया जा रहा है कितना, फ्लक्स फाई बराबर 10 वोल्ट मीटर है। अगर ये त्रिज्या बढ़ा दी जाएगी, आवेश की वैल्यू तो उतनी ही है, तो रेडियस अगर बढ़ा देते हैं 4 सेंटीमीटर कर देते हैं, तब भी फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, 10 वोल्ट मीटर ही होगी। क्योंकि हम जानते हैं कि गॉस के नियम से फ्लक्स फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन होता है। जब क्यू की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है और एप्सिलॉन की वैल्यू फिक्स होती है, तो इसलिए वैल्यू भी क्या होगा, ये हमारा फर्स्ट, ये सेकंड, तो दोनों क्या होगा, बराबर ही रहेगा। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, 10 वोल्ट मीटर ही रहेगा। तो हम कह सकते हैं ये फाई बराबर सॉरी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पहला ऑप्शन सही हो जाएगा मित्र, 10 वोल्ट मीटर ही इसका आंसर सही रहेगा। आंसर चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कॉन्सेप्ट अगर आपको तैयार है तो बिना प्रश्न को पेन उठाए भी आप लगा सकते हैं। आप पहले खंड का जवाब हमने दे दिया है, अब आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगले खंड का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, हो गया होगा। बहुत तेजी से प्रश्नों को हल करूंगा दोस्तों, ठीक है। अब अगला जो हमारा प्रश्न बन रहा है, खंड बा, पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि कार्यफलन की परिभाषा लिखिए, है ना। परिभाषा ऐसे ही आएंगे कठिन वाले थोड़े से। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का होगा कार्यफलन की परिभाषा। तो कार्यफलन की परिभाषा दे दीजिएगा, यहाँ पर लिखिएगा, पहले हेडिंग लगाइएगा, कार्यफलन, कार्यफलन जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में वर्क फंक्शन। क्या कहते हैं दोस्तों, वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन कहते हैं। और इसका जवाब लिखिएगा, यह हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चैप्टर से रिलेटेड है। कार्यफलन क्या होता है कि वह न्यूनतम ऊर्जा का प्रकाश जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर पाए, उसे हम उस पृष्ठ का कार्यफलन कहते हैं। लिखते हैं, इसका प्रश्न जवाब भी लिख लेंगे। लिखिएगा यहाँ पर, वह न्यूनतम ऊर्जा, वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर पाए उसे उस पृष्ठ का कार्यफलन कहते हैं। इसे ओमेगा 0 से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। साथ में आप ये भी लिख सकते हैं, देखिए दोस्तों, बात किया है हमने उस पृष्ठ का कार्यफलन होता है। कोई भी जो कार्यफलन है वह पृष्ठ का होता है, ना कि इलेक्ट्रॉन का होता है। तो अलग अलग प्रकार के पृष्ठों के लिए कार्यफलन की वैल्यू भी अलग अलग ही होती है। अब जिन पृष्ठों से कम ऊर्जा में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाए उसका कार्यफलन कम होगा, और जिनसे ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है उन्हें हम उसका कार्यफलन ज्यादा होगा। अब दोस्तों यहाँ कॉन्सेप्ट समझाने का समय तो नहीं है, इसलिए हम सीधे प्रश्नों पर ही बात कर रहे हैं। एक बात और ध्यान अगर आप दें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में, हो सकता है अगर प्रश्न थोड़ा अलग हटके आए तो इस प्रश्न का भी आप जिक्र जरूर ध्यान दीजिएगा। कहने का मतलब, कार्यफलन से रिलेटेड ये बात है कि जरूरी नहीं है कि केवल प्रकाश से ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं ना। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के कई और तरीके हैं, जिनमें हम तापायनिक उत्सर्जन, द्वितीयक उत्सर्जन, और साथ में हमने
तापायनिक उत्सर्जन, द्वितीयक उत्सर्जन, प्रकाश उत्सर्जन, ये सब हमने क्षेत्रीय उत्सर्जन की भी बात की थी पीछे के लेक्चर्स में, अगर आपने कॉन्सेप्ट समझा है तो किसी भी तरीके से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करवाया जा सकता है। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, चीजें रिवाइज भी हो जाती हैं। इसके बाद खा वाला प्रश्न दिया है, खा वाले प्रश्न का जवाब देंगे। खा वाला प्रश्न कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा लिखी गई है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसकी दूसरी, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, इसकी दूसरी कक्षा की ऊर्जा क्या होगी ये आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ तसरी लिख दिया गया है तो दूसरी ध्यान दीजिएगा। दोस्तों हम जानते हैं कि दूसरी कक्षा की ऊर्जा जो होती है En बराबर होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन होता है n²। यहाँ पर हमें दूसरी कक्षा की ऊर्जा पूछी जा रही है तो n बराबर अगर हम 2 ले लेंगे तो E2 बराबर En2 है ना, En2 बराबर हो जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन, यहाँ पर अगर आप 2 रख देंगे 2 का वर्ग हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 4 का इसमें भाग देंगे, 4 तियां 12, 1 बचेगा, 4 चौके 16 हो जाएगा, ये माइनस इतना आ जाएगा En2 के बराबर। ठीक है, ये आपका जवाब होगा। एग्जैक्टली आपको ऐसे ही बोर्ड पेपर में भी लिख के आना है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न यहाँ पर ग वाला है। ग प्रश्न का जवाब देंगे। कह रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रयुक्त अमीटर धारा के किस मान को व्यक्त करता है। दोस्तों धारा के कई मान होते हैं ना, एक I0 होता है, एक I होता है, एक IRMS होता है। तो जो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में लगा होता है, परिपथ में प्रवाहित धारा को हम RMS मान कहते हैं। तो जो भी अमीटर लगा होता है वो परिपथ में लगाया जाता है, तो परिपथ में वो क्या करता है, RMS मान को चेक करता है। तो यहां पर लिखेंगे अमीटर परिपथ में, पूरा ऐसे लिखिएगा, परिपथ में प्रयुक्त अमीटर धारा के RMS है ना, RMS मान को प्रदर्शित करता है, ठीक है। इस प्रकार से आप ये हल कर सकते हैं। ठीक है, वर्ग माध्य मूल मान को प्रदर्शित करता है। इसके बाद अगला घ वाला कह रहा है एम्पियर परिपथीय नियम का उल्लेख कीजिए। एम्पियर का परिपथीय नियम का उल्लेख करना है हमें, तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एम्पियर का परिपथीय नियम उल्लेख करना है, 1 नंबर का प्रश्न है। यह हमारा 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो यहां पर हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का घ। देखिए उल्लेख करना है तो आप सीधे लिखिएगा एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, तो एम्पियर के अनुसार यहां पर लिखिएगा किसी वक्र, एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार ये होता है, देखिए फॉर्मूला क्लोज इंटीग्रेशन बी डी एल अप इंटू इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई होता है। इसके अनुसार आप याद कर सकते हैं, किसी वक्र के चारों ओर है ना, किसी बंद वक्र के चारों ओर चुंबकीय
क्षेत्र B का रेखीय समाकलन उस वक्र से घिरी धारा I का म्यू नॉट गुना होता है। ठीक है, आप थोड़ा सा यहाँ चित्र भी बना लीजिएगा। ये करंट कैरिंग वायर है, मान लीजिए इसमें धारा जा रही है, तो इसके चारों ओर एक वक्र बना दीजिएगा। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को भी हल कर सकते हैं। काफी आसान प्रश्न है, फटाफट से लिख लीजिएगा दोस्तों। अगला कह रहा है कि अंगा वाला सवाल है ना, अंगा वाला सवाल कह रहा है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र लिखिए, है ना। तो यहां पर लिख लीजिएगा चुंबकीय ऊर्जा घनत्व को ऐसे किया जाता है UB बराबर 1/2 B² ये हमारा चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र है। दोस्तों एडिशनल बातें अगर मैं आपको बताऊं तो आप वैद्युत ऊर्जा घनत्व का भी फॉर्मूला याद करके जाइएगा, जो कि इस प्रकार से हो जाएगा। UE अगर पूछा जाएगा तो ये आप लिखना है, अदरवाइज नहीं लिखना है। 1/2 एप्सिलॉन नॉट मतलब E लिखिएगा, हाँ, एप्सिलॉन नॉट इंटू E²। ठीक है, ये हमारा क्या है, वैद्युत ऊर्जा घनत्व का सूत्र है। क्या है, वैद्युत ऊर्जा घनत्व। हो सकता है ये पूछा गया था, तो अब ये पूछा जा सकता है, तो आप चाहे तो इसे भी नोट कर सकते हैं। बाकी ये इसका है नहीं, वीडियो को पास करके चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फार्मूला तैयार हो जाएगा। इसको हटा देते हैं। अब हम चा वाले प्रश्न पर आगे बढ़ेंगे। चा वाला प्रश्न कह रहा है कि होल पर कितना आवेश होता है, होल जिसे हम कोटर कहते हैं, पीएन संधि डायोड का परिपथ संकेत बनाइए। तो यहां पर लिखिएगा होल पर कितना आवेश होता है, लिखिएगा होल या कोटर पर इलेक्ट्रॉन के बराबर एक इलेक्ट्रॉन के बराबर, यहाँ कोष्टक में +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है और परिपथ संकेत बनाना है दोस्तों। तो आप परिपथों में संकेत इस प्रकार से पीएन डायोड को प्रदर्शित करते हैं। यह हिस्सा P होता है और यह हिस्सा N होता है। तो ये पीएन डायोड को प्रदर्शित करने का तरीका है। उम्मीद करता हूं कि आपको सॉल्यूशन पसंद आ रहे होंगे। तो ये प्रश्न खंड बा का सभी प्रश्न था, इसको हमने हल कर दिया है। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब अगले खंड पर ध्यान दीजिएगा। अगला खंड है XY तल में, खंड सा है हमारा। तीसरे प्रश्न का जवाब देंगे। खंड सा में XY तल में रखी 0.2 मीटर स्क्वायर पृष्ठ क्षेत्रफल की कुंडली से वेक्टर B बराबर यहाँ पर 3i कैप + 4k कैप टेस्ला का बद्ध फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो चलिए हल करते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 3 का इसको देखिएगा, यहां पर क्या क्या दे दिया गया है। क्षेत्रफल A बराबर हमको लिखा है 0.2 मीटर, 0.2 मीटर स्क्वायर है, ये क्षेत्रफल दिया है। और तल कैसा है, XY तल है ना, XY तल की बात कर रहा है। उसके बाद साथ में B बराबर दे दिया है वेक्टर B बराबर
यहाँ पर 3 i कैप प्लस 4 k कैप, यहाँ पर इतना लिखा हुआ है। इसके बाद फ्लक्स निकालना है। हम जानते हैं कि फ्लक्स फाई बराबर होता है वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, ये फॉर्मूला होता है। तो ये वेक्टर फॉर्मेट में है, ए वेक्टर फॉर्मेट में नहीं है। तो ए को अगर हम वेक्टर फॉर्मेट में लिखें, यहाँ कह सकते हैं या वेक्टर ए बराबर, यहाँ पर दोस्तों यह हमारा 0.2 होगा और यहाँ आई और ये के है, और तल कैसा है, तल कैसा है, एक्स वाई तल है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। इस प्रकार से ये हमारा कॉर्टेंशियल जो प्लेन होता है वो ऐसे अगर हम ध्यान दें, इसको थोड़ा सा ऐसे बनाएंगे दोस्त, ये हमारा एक्स वाई जो तल होता है, तो जो तल होता है तल की दिशा सदैव क्या होती है, लंबवत बाहर की ओर होती है। तो अगर ये x है, ये हमारा y है, तो ये इस तल की जो दिशा होगी हम ऊपर की ओर होगी, जिसे n कैप से दिखाया जाता है। तो यहाँ पर एक्स वाई तल की दिशा ऊपर है, तो एक्स वाई है तो ये z अक्ष होगा, और z अक्ष पर x पे क्या होता है, i कैप दिखाते हैं, और इस पर j कैप दिखाते हैं। तो इस तरफ क्या होगा, k कैप लिखा जाएगा, इसे n नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो a की दिशा क्या होगी, k कैप की ओर होगी, तो यहाँ पर आप k कैप लगा लीजिएगा, ठीक। अब हल कर लेते हैं। तो फ्लक्स फाई बराबर हो जाएगा, b की वैल्यू है 3i कैप प्लस 4 k कैप है, और डॉट है यहाँ पे 0.2 k कैप है। दोस्तों हम जानते हैं कि जो अदिश गुणन होता है जिसे हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, तो डॉट प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, i का i में, j का j में और k का k में गुणा करते हैं। यहाँ पर देखिए सिर्फ k है और k का k में गुणा करेंगे तो 4 दूना में हो जाएगा 8, 0.8 हो जाएगा, और k का k में गुणा होगा, k कैप इंटू k कैप 1 होता है, तो ये फ्लक्स इतना वोल्ट मीटर आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना ही हम, सॉरी ये हाँ फ्लक्स है ना, तो यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स को वेबर से प्रदर्शित किया जाता है, सॉरी, तो आप वेबर लिख लीजिएगा, मिस्टेक हो गया। तो वेबर, इस प्रकार से आप इसका जवाब दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर नहीं गुणा किया जाएगा, क्योंकि अगर वहां पर आई कैप लगाएंगे तो 0 के साथ लगाना पड़ेगा, इसलिए आंसर ये 0 हो जाएगा। चलिए आगे लिखते हैं, अगले प्रश्न का जवाब देंगे। अगला है, विस्थापन धारा की सार्थकता की विवेचना कीजिए तथा इसके और चालन धारा के बीच कलांतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे खा वाला सवाल देखेंगे, विस्थापन धारा क्या होती है। तो विस्थापन धारा आप जानते हैं कि 8वें चैप्टर में है, विद्युत चुंबकीय तरंगों से रिलेटेड है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज किसने की थी, आपको याद होगा, मैक्सवेल ने ना। तो मैक्सवेल के अनुसार आप लिख सकते हैं, विस्थापन धारा जिसे हम आई डी से प्रदर्शित करते हैं, विस्थापन धारा वह धारा है जो परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र द्वारा उत्पन्न होता है। इसकी खोज मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने किया था। यह सिद्धांत एम्पियर के परिपथीय
नियम को संशोधित करता है, संशोधित करता है। ठीक है, और हम विस्थापन धारा का फॉर्मूला भी लिख लेंगे। विस्थापन धारा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, आप चाहें तो इसको, आपको अगर यहाँ दिख रहा है तो हम ये बता दे रहे हैं। विस्थापन धारा आई डी बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट, और ये होता है डी फाई अपॉन डी टी के बराबर होता है। ठीक है, इस प्रकार से आप इसका जवाब दे सकते हैं। और बात कर रहा है इसमें, इस सवाल में एक बात और कही जा रही है, जिसमें कह रहा है कि इसके यानी विस्थापन धारा और चालन धारा के बीच कलांतर ज्ञात कीजिए। तो बताइएगा कोई कलांतर नहीं होता है, कि यहाँ पर लिखिएगा आई डी बराबर होता है आई सी के, है ना। कंडक्टिव करंट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, तो यहां पर आप नीचे लिख सकते हैं इसके बीच कोई कलांतर नहीं होता है। ठीक है, इस प्रकार से इसका जवाब आप दे सकते हैं। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, लिख लिया होगा। अगला सवाल क्या कह रहा है कि सिलिकॉन पीएन संधि डायोड में, देखिए सिलिकॉन और जर्मेनियम के पीएन संधि डायोड बनाए जाते हैं। तो सिलिकॉन इसमें लिखा है, आप जर्मेनियम के बारे में भी ध्यान दीजिएगा। सिलिकॉन पीएन संधि डायोड में 20 वोल्ट का अग्र विभव लगाने पर, यानी विभव दे दिया गया है। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का ग वाला सवाल है, 2 मार्क्स का है। तो विभव V बराबर 20 वोल्ट दे दिया गया है। अग्र विभव लगाने पर उत्पन्न अग्र धारा जो दे दी गई है, धारा I बराबर 10 मिली एम्पियर है। तो आप धारा को एम्पियर में चेंज कर लीजिएगा, तो 10 मिली को 10 के पावर माइनस 3 कर लीजिएगा और ये एम्पियर हो जाएगा। तो हमसे क्या कह रहा है कि इसका अग्र प्रतिरोध परिकलित कीजिए। तो यहां पर लिख लीजिएगा आर एफ, एफ का मतलब फॉरवर्ड है ना। अग्र प्रतिरोध, अग्र प्रतिरोध आर एफ, प्रतिरोध आर बराबर होता है वी बटे आई, है ना। वी बटे क्या होता है, आई होता है। तो वी का मान कितना है 20, और बटे यहां पर लगा लीजिएगा 10 गुणे 10 के पावर माइनस 3। यहाँ देखिए 10 दूना 20 हो जाएगा, और ये ऊपर चला जाएगा तो लिखिएगा 2 गुणे 10 के पावर प्लस 3 हो जाएगा। ये 1000 के बराबर है। 1000 का 2002 में गुणा करेंगे तो 2000 ओम इसका आंसर आ जाएगा फॉरवर्ड के लिए। ठीक है, इस प्रकार से आप इस प्रश्न को भी हल कर सकते हैं काफी आसान तरीके से। ठीक, आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर अगला प्रश्न हमको दे दिया गया है कि किसी विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात कीजिए, है ना। दोस्तों, अगर व्यंजक ज्ञात करना है, व्यंजक लिखना होता, तब हम क्या करते, व्यंजक ज्ञात करना है तो आपको डेरिवेशन करना होगा। आप क्लासेस में इसके डेरिवेशन जितना देरी लगाते हैं उतना आपको यहाँ पर नहीं समय देना है ना, बहुत तेजी से इसको हल करना पड़ेगा। ये घ का खगा घ आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक ऐसे विद्युत द्विध्रुव ड्रॉ कर लीजिएगा। पढ़ाई तो आपने की है बहुत सारा। तो ये प्लस क्यू है और ये हमारा माइनस क्यू है। इसके बीच की दूरी जो होती है वो 2L होती है, हम जानते हैं 2L मान लेंगे, और मध्य बिंदु O मान लेंगे। ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। मध्य बिंदु O से मान लेते हैं अक्षीय स्थिति की बात की जा रही है। अक्षीय स्थिति पर R दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, और यहीं पर विभव की गणना करनी है। ठीक, मान लेते हैं ये बिंदु P है, तो P पर इसके कारण विद्युत विभव कितना होगा,
तो यहाँ पर लिखिएगा डिस्टेंस, पहले ये BP, तो ठीक है लिख लेते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी देखिए, ये आपका R हो जाएगा, सॉरी L हो जाएगा, आधी आधी दूरी। यहाँ से देखिए इतना L हो जाएगा, ये भी L हो जाएगा। थोड़ा सा हम इसे अलग अलग कर दें, यहाँ से यहाँ तक की दूरी L हो जाएगी और यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी L हो जाएगी। जब यहाँ से यहाँ तक की दूरी लीजिएगा तो R में से L को घटाइएगा, और जब आप ये दूरी लीजिएगा तो R में L जोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे A के कारण, है ना, प्लस Q के कारण P पर विभव, P पर विभव, ठीक है। प्लस Q के कारण P पर विभव अगर देखा जाएगा तो यहां पर हम कह सकते हैं विभव V A के कारण ना, इसके कारण। तो ये प्लस है, यह भी प्लस होगा यहाँ पर। तो विभव की गणना के लिए V बराबर यहाँ पर ये होता है दोस्तों KQ अपॉन यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है देख लीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस A से लेकर R प्लस L, तो R प्लस L हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। स्क्वायर नहीं करना होता है, KQ बाई R होता है, तो R का मतलब डिस्टेंस है, इतना रख लेंगे। इसी प्रकार माइनस Q के कारण P पर विभव, तो विभव की गणना करेंगे तो इसी तरह से VB बराबर हो जाएगा KQ बटे R माइनस L, है ना। B के कारण लिख रहे हैं तो R माइनस L का डिस्टेंस लेंगे, ठीक है। तो टोटल विभव V बराबर हमारा होगा VA प्लस VB, है ना। टोटली यहाँ पर करना होगा, तो यहाँ पर अब लगाते हैं। VA की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर लिखिएगा KQ बटे, यहाँ पर लिखिएगा R प्लस L लगाइएगा, है ना, और यहाँ पर लिखिएगा प्लस, और ये भी होगा KQ बाई यहाँ पर R माइनस L, ये हो जाएगा। दोस्तों विभव के केस में क्या होता है ना, ये बीजगणितीय योग करेंगे यहाँ पे, तो प्लस वाले के लिए प्लस लिखना है और माइनस वाले के लिए यहाँ पे माइनस लगा के रखिएगा। तो ये माइनस का गुणा यहाँ पर हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आप KQ को कॉमन कर लीजिए, यहाँ पर बचेगा 1, तो 1 में इसका गुणा हो जाएगा R माइनस L, और अपॉन, सॉरी यहाँ पर देखिएगा, और यहाँ पे प्लस माइनस का गुणा माइनस, और इसका गुणा यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा R, ये हो जाएगा R, और ये प्लस है तो माइनस L आ जाएगा, R L आ जाएगा, और यहाँ पर नीचे क्या हो जाएगा, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, तो R से R कट जाएगा, R से R कट जाएगा। दोस्तों इस तरह से कर सकते हैं, और यहाँ पे ये हो जाएगा K, और देखिए L L मिलके 2L हो जाएगा, तो माइनस 2L कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा Q और इंटू माइनस 2L आ रहा है, और नीचे यहाँ पे R स्क्वायर और माइनस L स्क्वायर, ठीक, इस प्रकार से कर लीजिएगा। यहाँ से थोड़ा सा एक मिस्टेक और है कि हमें घटाने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा चेंज करना होगा। थोड़ा सा मिस्टेकली ये है कि जो दूरी कम है वो वैल्यू ज़्यादा होती है, तो दूरी इसकी कम है ना, दूरी इसकी कम है, तो इसलिए आप यहाँ पर लगा दीजिएगा, इस माइनस वाले पोर्शन को यहाँ लगाइएगा, ठीक, और प्लस वाले पोर्शन को आप यहाँ पर कर लीजिएगा, ठीक, ये समस्या दूर हो जाएगी। और आप जब इसका गुणा यहाँ पर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पर प्लस लगा लीजिएगा, तो इसका गुणा R माइनस L ही हो जाएगा, और यहाँ पे इसका गुणा जब आप यहाँ करेंगे तो R माइनस L हो जाएगा, ठीक, तब भी उतना ही आ रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, कर सकते हैं हम, इससे फर्क नहीं पड़ता, माइनस R माइनस L, ठीक। तो आप इसको तब भी काट दीजिएगा, माइनस आ रहा है, दूरी निगेटिव नहीं होती है, इसको हटा दीजिएगा, ठीक। तो यहाँ पे आगे हम क्या बढ़ा सकते हैं, तो टोटल विभव V बराबर यहाँ K, और देखिए 2L में गुणा कर लीजिएगा इसका,
P हो जाएगा 2QL हो जाएगा और अपॉन में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ पर लिखिएगा इफ R इज मोर ग्रेटर देन L, है ना, तब हम कह सकते हैं L स्क्वायर की उपेक्षा करने पर उपेक्षा कर दीजिएगा तो V बराबर ये हो जाएगा K 2QL अपॉन ये खत्म हो जाएगा तो R स्क्वायर लगा लीजिएगा। अब चूंकि हम जानते हैं कि 2QL बराबर P के होता है तो V बराबर हो जाएगा K और P अपॉन R स्क्वायर। इस प्रकार से इसका डेरिवेशन आप कर सकते हैं। ठीक है, आसान है। आपको यहाँ कंफ्यूजन हो रही होगी कि सर इसमें मिस्टेक हो रहा है, पर ऐसा नहीं है। 100% कॉन्सेप्ट यही है। आप थोड़ा सा इसमें इधर उधर करेंगे तो भी सही माना जाता है, जैसे आपके क्लासेस में करवाए गए होंगे। यहाँ पर आप लोगों को सीधे माइनस लगवा दिया गया होगा, माइनस लगाने के बाद आप इन चीजों को हटा दिया गया होगा, है ना। जैसे यहाँ माइनस लगा देंगे और इसके बाद यहाँ से पहले से ही घटाए होंगे और फिर यहाँ माइनस करेंगे तो प्लस करके कर देते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ना है दोस्तों। ये कॉन्सेप्ट यही है, बाकी आप कैसे करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड है, बस प्रयास जरूर करते रहिएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं।